नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में पिछले कई दिनों से लगातार जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ अभी भी माहौल बना हुआ है। अभ्यर्थी जो है लगातार अपने स्तर से सरकार के विरोध में बातें कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि सरकार सुने और फिर से एग्जाम लिया जाए। जो प्रारंभिक परीक्षा हुई बीपीएससी की, वो परीक्षा फिर से होनी चाहिए। और जो माहौल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखा जा सकता है कि अभी भी कुछ लोग इस ठिठुरन में भी यहाँ बैठ करके आयोग से गुहार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आयोग से ये कोशिश हो रही है, आयोग से ये बात मांगने की कि फिर से एग्जाम लिया जाए। हालांकि कई उतार चढ़ाव हुए यहाँ पर। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियां भी चटकाई गई, पानी का जो शीतल जल है उसका बौछार भी किया गया। कई आपने दृश्य देखे होंगे अपने स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर। हम आज फिर से इनका हाल जानने आए हैं, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, वर्तमान स्थिति क्या है, हम आपको अब इन्हीं के जुबानी सुनवाने का प्रयास करते हैं। क्या है अद्यतन स्थिति? जिस तरह से उतार चढ़ाव देखे गए इतने दिनों में, लाठियां चटकाई गई, पानी का बौछार हुआ, अब क्या हाल है? मानेगी सरकार? सरकार से बातचीत तो हो ही रही है और सरकार इस चीज को अब समझ रही है कि हाँ, समस्याएं हुई है बीपीएससी से पेपर कंडक्ट करवाने में। क्योंकि इसका तो उदाहरण भी हमारे पास है। मिसकंडक्ट हुआ तभी तो आप एग्जाम ले रहे हैं, जो 4 जनवरी वाला है। पहले आपने एक सेंटर बोला, अब उसी को आपने 22 सेंटर में खुद ही कन्वर्ट कर दिया आपने, क्योंकि 22 जगह पे एग्जाम हो रही, 22 सेंटर पे ले रही है वो एग्जाम। चीफ सेक्रेटरी सर से काफी देर तक बातचीत हुई, गंभीर मुद्दों पे बातचीत हुई, डीप डिस्कशन हुआ और कुछ एविडेंस सपोर्ट भी उनके सामने रखा गया। जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट एज ए स्टूडेंट हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, उतना हम लोगों की कैपेसिटी उतनी होती नहीं है, तो हम लोगों ने रखा उनके सामने। और रखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बात को सर तक पहुंचाएंगे और बिल्कुल आपके पक्ष में कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए। क्योंकि वो एज ए चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पे तो हैं ही, उस तरह से ले ही रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा वो एज ए अभिभावक की तरह, एज ए गार्जियन की तरह उन्होंने बहुत ही सीरियसली इस चीजों को समझा है, देखा है और बहुत ही बढ़िया से उन्होंने क्वेश्चन पेपर को भी देखा। जिस बार प्रश्न पत्र आए थे उसके लेवल को भी उन्होंने पूछा कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन इस लेवल का चला गया है क्या। तो इन सब चीजों को उन्होंने समझा है, देखा है और ये बात सीएम सर से उनकी होगी और बिल्कुल न्याय होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ शिरकत कर रहे थे। कई लोगों पर आरोप भी लगा है कि वो इसको उग्र कर रहे हैं, भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के ही बीच से आते हैं, समाज के लिए होते हैं और विद्यार्थी भी एक समाज का अभिन्न अंग है। वो यहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते नहीं आते हैं और यदि आते हैं तो फिर हमारे साथ उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है। हम लोग विद्यार्थी हैं, वो यदि पॉलिटिकल लीडर बन के आए तो शायद वो आए और फिर चले जाएं, लेकिन वो यहाँ पर हमारे अभिभावक बन के आते हैं, एज ए गार्जियन की तरह आते हैं, मार्गदर्शन देने के लिए कि कैसे जल्दी से जल्दी इस पर न्याय हो जाए। और फिर उसके बाद उनका जो एक रास्ता होता है, उनको लगता है इस रास्ते से न्याय हो जाएगा तो इस रास्ते से न्याय हो जाएगा, तो वो अपने अपने माध्यम से इसका रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। जब हमें लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं कर रहे हैं वो और वो पॉलिटिकल मंशा उनकी नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल हम उनका भी इस चीज में हम भी उनका सहयोग करते हैं कि हमें जल्दी से न्याय मिल जाए, क्योंकि वो भी समाज के अभिन्न अंग हैं। पॉलिटिक्स, ये हमारा मंच कभी पॉलिटिकल न था, न है, न होगा। यहाँ किसी पॉलिटिकल मंच को हम लोग स्वीकृति नहीं देते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये मंच नहीं है, ये छात्रों का मंच है और छात्र हित की यहाँ पे बात होती है। चलिए, छात्र हित की बात तो होगी, लेकिन आखिर में आपसे हम एक ही सवाल और करेंगे कि जिस तरह से कई नेता आए, पप्पू यादव भी धरना पर बैठ गए, प्रशांत किशोर जी आए, तेजस्वी जी लगातार संपर्क में हैं, क्या लग रहा है इसमें? प्रशांत किशोर के लिए देखा गया है कि गो बैक का नारा भी लगा है, तो यहाँ जो स्थिति बन रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे प्रदर्शन को प्रदर्शनकार राजनीतिकरण हो रहा है?
यहाँ बिल्कुल सभी आए हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी आए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी आए। अभी बातचीत हो रही है कि आदरणीय चिराग पासवान जी भी जो हैं इस बात को लेकर के बहुत गंभीर हैं कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। तो सभी हमारे आदरणीय सम्मानित नेता हैं, बिहार के हैं, बिहार के समाज से आते हैं और बिहार के समाज से ही बच्चा भी, विद्यार्थी भी हम लोग हैं, यहीं पे बैठे हैं। अब जब वो अपने तरह से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं तो एवरी एक्शन हैज सम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कुछ एक्शन का रिएक्शन भी हो जाता है। और उस दिन जो घटनाएं घट गई, जो लाठीचार्ज हुआ, बच्चों पर चोट लगी उनको, और पानी की जो वाटर कैनन यूज किया गया, वहाँ एक मिसकम्युनिकेशन हो गया प्रशांत किशोर जी के टीम के माध्यम से भी। प्रशांत किशोर जी की, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि उनकी मंशा होगी कि इन बच्चों पे ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं है, होगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को तो मैं लेके बिल्कुल आश्वस्त हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं टीम के माध्यम से मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिसके कारण जो है हम लोग तो न्याय के लिए निकले, सभी बच्चे न्याय की यात्रा के लिए निकले थे, और वो वहां से बोले कि एक डेलीगेट की मीटिंग जाएगी। जो मीटिंग डेलीगेशन का जो है, कहीं ना कहीं उसमें जो है अस्पष्टता नहीं नजर आ रही थी, और वो बताए कि आप लोग आप घर चले जाइए, और मीटिंग के लिए जो है ये जो उनका स्टेटमेंट हुआ घर चले जाइए ना, वो इस माध्यम से बोले होंगे कि आप न्याय मिल ही जाएगा तो घर ही जाना है, ये उनकी मंशा होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन ये जो बात है ना, ये एज ए मास को कम्युनिकेट करते समय इसका मैसेज जो है डायरेक्ट रूप से नहीं गया कि घर जाने का मतलब वो कहना चाह रहे थे कि चलिए गांधी स्मारक के पास ही बैठते हैं, ये स्पष्टता नहीं आई, और वो टीम से उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जिसके कारण मिसकम्युनिकेशन हुआ, और उस कारण से जो है हम लोग रहे। हालांकि मिसकम्युनिकेशन हुआ, लेकिन हमारा जो वहां पर बैठना था सबों का, वो हमारे न्याय के लिए था, अहिंसक रूप से थे, सत्याग्रह के रास्ते से थे, और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लाठी चार्ज कराई। लेकिन लाठी चार्ज में इतनी बर्बरता बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी जिम्मेदारी मैं पुलिस को भी नहीं पूरा देना चाहता हूं कि पुलिस केवल अपने जो परमिशन मिलता है, जो उनको आज्ञा दी जाती है, उसी को फॉलो करते हैं। इसमें वो कहीं ना कहीं सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं। अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी चाहिए कि बच्चे कह रहे हैं तो जो सत्ता में है, विपक्ष में है, विपक्ष तो अपना रोल निभाया, अब सत्ता के जो व्यक्ति हैं उनको भी यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण है। तो सर, आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि आपकी जो, जब आप विपक्ष में थे तो आप तो आते थे, लेकिन आज आप पक्ष में हैं तो आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप वहां पे हमसे सबूत मांग रहे हैं। आप भी तो गर्दनी बाग आ सकते थे, आपके आवाज से कितना दूर है ये। तो जब आप नहीं आए हैं तो विनम्र भाव से मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, कोई मेरा इसमें वो नहीं, आक्रोश नहीं है, बड़े विनम्र भाव से कि सर, इसमें आप कह रहे हैं कि राजनीतिकरण है, तो कृपया इसको फिर राजनीतिकरण का आप शब्द न दें, आप भी आ जाइए ना। आप भी तो राजनीतिकरण आप कहना चाह रहे हैं तो आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, आप भी हमारे अभिभावक हैं। इतना जो माहौल बिगड़ा, किसको दोषी मानते हैं आप? माहौल तो मुझे नहीं लगता यहाँ बिगड़ा, यहाँ तो पूरी शांति से सब कुछ चल रहा है। सभी सत्याग्रह के रास्ते हैं और हिंसात्मक भाव से हैं। लोग अपने मांग को सामने रख रहे हैं। शाम में यहाँ पर जनगण मन होती है, कैंडल मार्च करते हैं, फिर कुछ कविताएं भी पाठ करते हैं, कुछ बच्चे बच्चियां किताब लेके आए हैं, यहीं बैठकर पढ़ भी रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है, सारी चीजें हो रही है। इसमें कुछ भी उस तरह की बात नहीं है कि माहौल बिगड़ा। वहां पर जो हुआ वो तो हमारी न्याय यात्रा थी, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से बताया था कि हम आपके साथ ही हमेशा रहेंगे, आज भी हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो वहां से चले गए और मिसकम्युनिकेशन हुआ। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन फेल्योर हुआ, डिसीजन मेकिंग फेल्योर में। ये भी उम्मीद है आपको सरकार सुन लेगी? सरकार तो सुन ही रही है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर के साथ हमारी मीटिंग थी, 2 डेलीगेट गए थे कल, एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में और आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में। तो सरकार ने तो बढ़िया गंभीरता से सुना है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी वो तो खुद भी सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को वो अपना सजेशन बताएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे फिर निर्णय देकर के बच्चों के हित में फैसला ले लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई, इनको अभी भी उम्मीद है कि इनकी मांग जो है, यानी री एग्जाम, वो तुरंत जो है मान ली जाएगी सरकार के द्वारा, क्योंकि कई लोग मिलने जा रहे हैं, राजनीति के जो पुरोधा हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सरकार से बात कर रहे हैं, और आज भी इनको उम्मीद है कि सरकार इनकी मांग
जरूर मानेगी। तो चलिए देखते हैं, ये लोग बैठे हैं इंतजार में और हम भी इंतजार करते हैं। हम हर वो खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो इनसे संबंधित है और क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये सारी बात हम कुछ ही देर में फिर आपको बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।